इस्लामाबाद में डॉल्फिन स्क्वाड के एहलकारों की खातून और मर्द पर बदतरीन तशद्दुद। वीडियो सामने आ गई। एहलकारों ने मियां बीवी को F8 में घर के बाहर रोका। शनाख्ती कार्ड चेक करने पर तल्ख कलामी हुई। IG इस्लामाबाद का एक्शन। तशद्दुद के जिम्मेदार पुलिस एहलकार मुअत्तल। मुतासरा फैमिली से लिखवाई गई तहरीर भी मंजर आम पर। पुलिस ने वीडियो डिलीट करने और सोशल मीडिया पर पोस्ट न करने का लिखवाया। The people of Palestine have long endured illegal occupation and immense suffering. It is very important that ceasefire violation must end. You have truly proved to be a man of peace. And let me say, Mr. President, you are truly savior of South Asia. आज़ाद और खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत का क़याम पायदार अमन के लिए नागुज़ीर। सलामती काउंसिल करारदादों के मुताबिक फलस्तीनियों को उनका हक दिया जाए। फलस्तीनी अवाम को अपनी सरजमीन का मुकम्मल हक हासिल होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गज़ा बोर्ड ऑफ पीस इजलास से खिताब। तनाज़ात के हल के लिए सदर ट्रंप के किरदार की तारीफ। कहा अमरीकी सदर ने हकीकत में जनूबी एशिया को बड़ी तबाही से बचाया था। उनकी बरवक्त मुदाखलत से पाक भारत जंग रुकी। 1 करोड़ कीमती जानें बचाई। Prime Minister Sharif, I like this man, of Pakistan. Your Field Marshal, General, great General, great Field Marshal, a great guy. And I got to like them, the Prime Minister, the Field Marshal, who's a tough man, good fighter, right? Good, serious fighter. सुपर पावर अमेरिका के सदर की एक बार फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफें। कहा जंग के दौरान शहबाज शरीफ के साथ ताल्लुकात मजबूत हुए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जबरदस्त शख्सियत और आला सिपा सालार हैं। पाक भारत जंग के दौरान 11 तैयारे गिराए गए। अपना किरदार अदा करते हुए इस जंग को रोका। भारतीय वजीर आजम को कह दिया था जंग ना रोकी तो भारी टैरिफ लगा दूंगा। इजलास के दौरान सदर ट्रंप का वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुसाफा गले भी लगाया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गैर रस्मी गुफ्तगू, खुशगवार जुमलों का तबादला। गजा में क़याम अमन का मिशन। वाशिंगटन में बड़ी बैठक। अमरीकी सदर की ज़ेर सदारत गजा अमन बोर्ड का पहला इजलास। पाकिस्तान, सऊदी अरब, UAE, कतर समेत 40 से ज़ायद ममालिक की शिरकत। गजा में जंग लड़ने के लिए फौज भेजना जरूरी नहीं। दुनिया में 8 जंगें रुकवाई, 9वीं खत्म कराने के करीब है। अमन से बढ़कर कुछ नहीं, हमास को गैर मुसल्लह होना होगा। डोनाल्ड ट्रंप का खिताब। कहा अमेरिका गजा के लिए $10 अरब देगा। दीगर मुल्कों ने $7 अरब देने का वादा किया। देखते हैं इसराइल और ईरान के मामलात कहां जाते हैं। तेहरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। नतीजा खेज डील चाहते हैं वरना बहुत बुरा होगा। सऊदी अरब, तुर्की, कतर और UAE का गजा की तामीर नौ के लिए फंड्स देने और फौज भेजने का ऐलान। सऊदी वज़ीर मुमलिकत आदिल अल जुबैर ने कहा मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन मसले के मुनसिफाना हल से ही मुमकिन है। गजा के लिए $1 अरब देंगे। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने गजा में फौज भेजने का ऐलान किया। अमाराती वज़ीर ख़ारजा बोले मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन खित्ते की अहम ज़रूरत। UAE बोर्ड ऑफ पीस के लिए $1.2 अरब फराहम करेगा। कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का भी $1 अरब देने का वादा। डील के वो जो माने इस वक्त लिए जाते हैं जी, उनको कहा जाए कि जी आप ये करें तो फिर हम ये करेंगे। इस किस्म की कोई जो है वो PTI के साथ जो है वो हमारा ना राब्ता हुआ है, ना इस किस्म की कभी उनके साथ कोई गुफ्तगू हुई है। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी कत्तन कभी इस किस्म की ऑफ़र ना हुई है, ना बात हुई है। PTI से डील से मुतालिक कोई राबता हुआ न गुफ्तगू हुई। एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी कभी डील की ऑफर हुई न होगी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में बड़ा बयान। कहा अगर इन्हें यह कहा जाए कि बानी से मुलाकात को इदारों और इदारों के सरबराहों के खिलाफ प्रोपेगेंडे के तौर पर इस्तेमाल न करें तो आपका मसला हल हो सकता है, तो इसे डील नहीं कहा जा सकता। बानी के इलाज के मामले में मोहसिन नकवी का कोई किरदार नहीं था। कराची में एक के बाद एक सानहा। सोल्जर बाजार में 3 मंजिला रहायशी इमारत गैस लीकेज धमाके से गिर गई। खवातीन और बच्चों समेत 16 जिंदगियों के चिराग गुल, 13 जख्मी। इर्द गिर्द की इमारतें भी मुतासर। इमारत में छोटे कमरे बने हुए थे। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक सिलेंडर नहीं फटा, धमाका गैस लीक होने से हुआ। बावर्ची खाने में फिटिंग नाकिस थी।
जगह जगह गैस सप्लाई के लिए प्लास्टिक के पाइप इस्तेमाल किए गए। गैस खींचने वाली मशीनें भी लगी हुई हैं। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का इज़हार अफसोस, जख्मियों को बेहतरीन तबी सहूलतें फराहम करने की हिदायत। मुकम्मल इंक्वायरी की जाए। सूबाई हुकूमत इमारतों की जांच और बिल्डिंग कोड्स पर सख्ती से अमल कराए। सदर आसिफ जरदारी की हिदायत। तंग गली, 35 गज पर 3 मंजिला इमारत और 16 अमवात। सानेहा सोल्जर बाजार ने कई सवालात खड़े कर दिए। गैस लीकेज, नाकिस तामीर या गफलत, जवाब कौन देगा? सोल्जर बाजार में कम रकबे पर तामीर, मजीद इमारतों का भी इंकिशाफ। कब तक इंसानी जानों से खिलवाड़ होता रहेगा? सानेहा गुल प्लाजा की अदालती तहकीकात। पहली गाड़ी 10:56 पर पहुंची। 40,000 गैलन पानी पहले 2 घंटे में सप्लाई किया गया। पानी की सप्लाई बगैर किसी रुकावट जारी रही। एमडी वाटर बोर्ड अहमद अली सिद्दीकी का बयान। DGSPCA ने बताया 2015 में 6ठा फ्लोर तामीर करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई थी। बेसमेंट में भी दुकानें बनाने की इजाजत नहीं थी। इंक्वायरी कमीशन ने म्यूनिसिपल कमिश्नर को 23 फरवरी को तलब कर लिया। बाजोड़ हमले में अफगान सरजमीन का इस्तेमाल नाकाबिले बर्दाश्त। पाकिस्तान का अफगानिस्तान को डी मार्च। अफगान डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन की दफ्तर खारिजा तलबी। दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ फौरी इकदामात का मुतालबा। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। फितनुल खवारिज और उनके सहूलतकार जहां भी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का 2 टोक मौक़िफ़। पाकिस्तान को जनूबी और वस्ती एशिया के दरमियान इक्तिसादी पुल बनाएंगे। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का अक़वाम मुत्तहिदा के इनलैंड ट्रांसपोर्ट कमेटी इजलास में बड़ा ऐलान। कहा NLC उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के साथ मिलकर तिजारती इनकलाब ला रही है। रूस और वस्ती एशिया तक तिजारती राहदारियाँ फराहम कर रहे हैं। पाकिस्तान महज ट्रांजिट मुल्क नहीं बल्कि मौशी राब्तों का मरकज़ बन रहा है। M6 मोटरवे मनसूबा सरमायाकारों के लिए बेहतरीन और मुनाफा बख्श मौका है। CPEC के तहत तामीर और तरक्की में नुमाया कामयाबियों का भी तस्करा। पाकिस्तान और अमेरिका में रूजवेल्ट होटल मंसूबे पर अहम पेशरफ्त। मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने MOU पर दस्तखत किए। वजारत खजाना हुकाम के मुताबिक मंसूबे का मकसद होटल से ज्यादा माली फायदा हासिल करना है। वज़ीर आला पंजाब का रमजान बाजार कंट्रोल रूम का दौरा। इंतजामात पर ब्रीफिंग। मरियम नवाज की सार्फिन से फोन पर गुफ्तगू। इंतजामात और कीमतों के बारे में दरियाफ्त किया। फलों और सब्जियों की कीमतों में इस्तेहकाम यकीनी बनाने की हिदायत। कहा सार्फिन को तमाम सहूलतें फराहम करेंगे। रमजानुल मुबारक में मसाजिद, इमाम बारगाहों और इबादत गाहों की फूल प्रूफ सिक्योरिटी का भी हुक्म। मुझे अभी पैगाम मिला है, मैं अपने ओहदे से रिज़ाइन करने का ऐलान कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भेज भी दिए। मैं वज़ीर आज़म साहब को और फील्ड मार्शल को उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ एक न्यूट्रल कमेटी बनाई जाए अदारों की, वो प्रो लीग का फ्रॉम फर्स्ट डे टिल टुडे तहकीकात करें। पाकिस्तान हॉकी में तूफान। सदर PHF तारिक बुगटी मुस्ताफ़ी। वजीर आजम ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। शहबाज शरीफ ने PHF पर एडहॉक लगा दिया। वजारत बैनुल सूबाई राबता के सेक्रेटरी मोहिउद्दीन अहमद एडहॉक सदर मुकर्रर। इलेक्शन तक इंतजाम संभालेंगे। तारिक बुगटी ने रसवाई का सारा मलबा पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को डाल दिया। PSB से बहुत राबते किए लेकिन रकम वक्त पर न दी गई। शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल से तहकीकाती कमेटी बनाने की दरख्वास्त। एहतसाब का मुतालबा। जाते जाते कप्तान इमाद शकील बट पर 2 साल की पाबंदी भी लगा दी। चेयरमैन साहब ने कहा कि मैं सारी चीजें खुद देखूंगा, कोई बैन नहीं, कुछ नहीं है। जो टीम खेल के आई है ऑस्ट्रेलिया से वही टीम आगे खेलने जाएगी। पाकिस्तान हॉकी को रिलीफ मिल गया। मोहसिन नकवी हॉकी प्लेयर्स की मदद को आ गए। चेयरमैन PCB की हॉकी टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात। नारवा सलूक पर अफसोस का इजहार। हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के लिए आज से कैंप लगाने का हुक्म। मिस्र में होने वाले इवेंट के लिए खिलाड़ियों के टिकट्स, जर्सी और होटल इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। नेशंस कप में रनर अप पाने पर 10-10 लाख रुपए के चेक दिए। कप्तान इमाद शकील बट की पाबंदी भी खत्म कर दी गई। मोहसिन नकवी ने PHF की सदारत संभालने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। हॉकी प्लेयर्स का मुलाकात और हौसला अफजाई पर चेयरमैन PCB का शुक्रिया।
T20 वर्ल्ड कप में शाहीन अगली उड़ान के लिए तैयार। सुपर 8 में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का टाकरा 21 फरवरी को होगा। कौमी स्क्वाड का आज प्रैक्टिस सेशन शेड्यूल। सुपर 8 में पाकिस्तान का दूसरा मुकाबला 24 को इंग्लैंड और 28 फरवरी को मेजबान श्रीलंका से होगा। जिम्बाब्वे ने T20 वर्ल्ड कप में एक और अपसेट कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद श्रीलंका का शिकार। 179 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। सिकंदर रजा के धुआंधार 45 रन मैच के हीरो करार। वेस्ट इंडीज ने अपना आखिरी ग्रुप मैच में इटली को 42 रन से हरा दिया। अफगानिस्तान ने कनाडा को 82 रन से शिकस्त दी। इवेंट का आखिरी ग्रुप मैच आज ऑस्ट्रेलिया और ओमान के दरमियान होगा। बड़ा ख्वाब, वजीरिस्तान की नन्ही फास्ट बॉलर आयना वजीर रातों रात स्टार बन गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पेशावर ज़ल्मी का आयना वजीर को ज़ल्मी विमन लीग में शामिल करने का ऐलान। नन्ही स्टार ने कहा, बचपन से क्रिकेट का शौक है, हुकूमत बेहतर मौके फराहम करे। और मुक़द्दस घड़ियां, मुबारक साते रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन। इफ्तार का समा, बाबरकत माह की अहमियत पर रोशनी डाली गई। मजहबी स्कॉलर्स ने रोज़े की अहमियत और फजीलत पर गुफ्तगू की। नामवर नात ख्वाह मरहूमा ताबिंदा लारी को खिराज अकीदत पेश किया।